नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित। मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल युवा वर्ग में जो है हस्तमैथुन की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके बहुत से दुष्परिणाम देखने को आ रहे हैं। ये समस्या तो काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन आजकल जो है मोबाइल इंटरनेट के ज़माने में ये दिक्कत थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ गई है। हस्तमैथुन से हमें क्या हानियाँ होती हैं, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन हस्तमैथुन से अगर हानियाँ हो रही हैं फिर भी कुछ लोग इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या उपाय हैं? दोस्तों, इसके लिए उपाय ये है कि हस्तमैथुन की समस्या बहुत से लोग तो संयम नियम से रह कर के भी इस समस्या से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन ये समस्या जब शुरू होती है, जब आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है 14, 15, 16 साल की एज में डेवलप होता है, उस समय नए हार्मोन बनते हैं, तो उस समय ये समस्याएं जो हैं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो एक तरह से कैटेलिस्ट का काम करते हैं। जो आपके हार्मोन, जो मेल सेक्सुअल हार्मोन बन रहे हैं, वो तो केवल इच्छा शक्ति से कुछ हद तक काबू पाया जाता है, लेकिन अगर जहाँ दवाओं की ज़रूरत पड़ रही हो, वहाँ दवाओं का भी आपको खुल कर के प्रयोग करना चाहिए। हस्तमैथुन की समस्या के लिए बहुत कुछ दवाएं ऐसी हैं जो मार्केट में भी उपलब्ध हैं, या कुछ दवाएं ऐसी हैं जो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। जो दवाएं नेचर में ठंडी होती हैं, लेकिन सेक्सुअल पावर को किसी तरह नुकसान नहीं करती हैं, और साथ में ताकतवर होती हैं। तो ये दवाएं क्या करती हैं? आपके शरीर के बल को बढ़ाती हैं, वीर्य को बढ़ाती हैं, लेकिन जो हैं उत्तेजना को कंट्रोल में रखती हैं। तो हस्तमैथुन की आदत धीरे धीरे छूट जाती है। हस्तमैथुन तभी नुकसानदेह है जब ये ज़्यादा हो। महीने में 1-2 बार से कोई दिक्कत नहीं है। स्वप्नदोष या हस्तमैथुन महीने में 2-3 बार हो जाता है, तो इसको, अगर नॉन मैरिड है यानी अनमैरिड है, तो इसको बीमारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इससे अगर ज़्यादा समस्या है तो इसको बीमारी की श्रेणी में रखा जाता है। तो अगर समस्या इससे ज़्यादा है और आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो दवाओं का सही उपयोग करके आप इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। हस्तमैथुन की समस्या से जो भी दिक्कतें चालू होती हैं इस आदत की वजह से, उनसे आप छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ उसके कारण होने वाले जो नुकसान हैं उनसे भी आप छुटकारा पा लेंगे इन दवाओं के प्रयोग से। क्योंकि जो नुकसान अर्ली एज में हो जाता है, जब शरीर बिल्ड होता है, मसल्स बिल्ड होती हैं, अगर उस समय बहुत ज़्यादा ऐसी प्रवृत्ति है आदमी के अंदर हस्तमैथुन करने की, तो जो नुकसान होता है उसका परिणाम उसको जीवन भर भुगतना पड़ता है। जो सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है वो जीवन भर अस्थायी हो जाती है। दवाएं खाकर उन्हें कुछ कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाती हैं। ऐसे आदमी को जीवन भर दवा सेक्स की कुछ ना कुछ चलती रहती है, या तो फिर सेक्सुअली अनसेटिस्फाइड होता है, कोई ना कोई कमज़ोरी उसको बनी, शीघ्र पतन की दिक्कत हो जाती है, थोड़े एज में ज़्यादा चल के तनाव की कमी हो जाती है, सीमेन की दिक्कत हो जाती है, हाथ पैरों में दर्द, जलन, ये सारी दिक्कतें उसको चालू हो जाती हैं। किसी काम में मन नहीं लगता है, वज़न अचानक बहुत कम हो जाता है, या अगर आलसी जीवन जी रहा है तो अचानक वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मसल्स जो है ज़्यादा बिल्ड नहीं होती। ये सब दिक्कतें अर्ली एज में हस्तमैथुन करने के जो हैं दुष्परिणाम हैं। तो क्यों न इसी समय में, जब ये सब चीज़ें कंट्रोल में हैं, तो सही समय पर इसका इलाज करके इस आदत से छुटकारा पा लिया जाए। इसके लिए तमाम दवाएं उपलब्ध हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।